इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 8 पर हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम मतर करके समझते उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल के घोड़े कैसे थे? खूब हुष्ट पुष्ट भी थे और खूबसूरत भी। उनकी बात फिर कभी, मतलब उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, मतलब शाम को रंग बिरंगे बैलून, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता था कि इनके संगीत से स्वयं भगवान यीशु कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिच पर्स की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, कोलाहल उभरता मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ उभरती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कहाँ पे बना हुआ था? वहाँ पे शोरूम में एक शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी होते होते डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब कैसी? वो थोड़ी थोड़ी सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी भी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ें आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। मतलब कैसे दिख रहा था कि मतलब जैसे कोई भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है और अपने पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, मतलब जैसे ही देखो वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। मतलब उनको मॉडल वाली दुकान के सामने एक और दुकान थी जो वो कभी नहीं भूलती थी। यह वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। मतलब वो कौन सी दुकान थी? जहाँ पे उनका पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। वहाँ आँखों के डॉक्टर कैसे थे? अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मतलब शुरू में उनको चश्मा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। छोटे बड़े सब उनके चेहरे को देखते थे और कहते थे आँखों में कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, मतलब इस उम्र में चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर उनको कहते थे कि कुछ देर पहनोगी तो आपकी ऐनक उतर जाएगी, मतलब चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता गया। मतलब डॉक्टर ने उनको बोला था चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उनका चश्मा तो नहीं उतरा, लेकिन उनका नंबर ज़रूर कम हो गया। मैं अपने इसकी जिम्मेदार हूँ। मतलब वो बोल रहे हैं अपने आप ही मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब वो खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं इस चीज़ का। क्यों मानती हैं? क्योंकि रात की टेबल लैंप में के सामने वो काम करती थी। और इसके अलावा क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। मतलब उसके कज़न ने उनको छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि कैसी लग रही है।